गुड मॉर्निंग साथियों, मैं प्रवीण चौधरी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्यारे दोस्तों, काफ़ी टाइम से हम आपसे नहीं मिल पा रहे हैं। इस कोविड-19 के चलते हमारी मुलाकात आपसे नहीं हो पाई। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे ऑनलाइन, और वो भी हमारे साथ पहले रीजनिंग जुड़ी थी, आज भी हमारे साथ रीजनिंग जुड़ी रहेगी और रीजनिंग को साथ लेके ही हम आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी अगर हम सोचें रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग के बारे में दो विचार होते हैं। हमारे दो विचार ये होते हैं, हम सोचते हैं रीजनिंग बड़ी आसान है। मैं भी मानता हूँ रीजनिंग आसान है, हर व्यक्ति मानता है रीजनिंग आसान है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, रीजनिंग जो है वो हर एग्जाम की अलग अलग तरीके की रीजनिंग होती है। बैंकिंग में जाओगे अलग तरीके की रीजनिंग है, यूपीएससी का एग्जाम दोगे अलग लेवल की रीजनिंग है, एसएससी लो लेवल का एग्जाम दोगे अलग लेवल की रीजनिंग होगी। उसी प्रकार आप एलआईसी का एग्जाम दोगे, बैंकिंग लेवल की रीजनिंग आएगी। तो रीजनिंग का जो लेवल है वो हर बार अलग अलग लेवल रहता है। मेरा यही विचार रहेगा अब कि मैं आपको हर लेवल की रीजनिंग जो है वो एक ही साथ पढ़ाऊँ। मतलब कोई भी टॉपिक करवा दिया, चाहे वो आप बैंकिंग की तरफ लेके चलें उस टॉपिक को, चाहे एसएससी की तरफ लेके चलें या चाहे यूपीएससी की तरफ लेके चलें, हर टाइप की क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बड़ी दिक्कत रहती है ऑफलाइन और ऑनलाइन में बड़ा फ़र्क है। और ऑफलाइन में ये दिक्कत रहती है कि हमें ऑफलाइन में जब पढ़ाते हैं तो कोचिंग के प्रेशर की तरफ से पढ़ाया जाता है। हमें किसी टाइम फिक्स के अंदर हमें क्वेश्चन करवाने पड़ते हैं, टॉपिक करवाना पड़ता है, अपना सिलेबस करवाना पड़ता है। बट यहाँ पे हमारे पास हमारे ऊपर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। हम यहाँ पे रीजनिंग को बड़ा जीरो लेवल से लेके और लास्ट तक डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक आज हम आपके लिए लेके आए हैं, क्लॉक का। प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक जो है क्लॉक का, यह बैंकिंग के अंदर बिल्कुल नहीं आता। बैंकिंग में इसका कोई रोल नहीं है। बाकी एसएससी जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, साथ ही में यूपीएससी के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन हर बार जरूर पूछे जाते हैं, एक से लेके दो, कई बार 3 क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही आसान टॉपिक है हमारा क्लॉक का। कुछ नहीं है, इसकी बेसिक जानकारी, बेसिक फंडे जो है अगर हमें अच्छे से समझ में आते हैं तो 101% मेरी गारंटी है आप मेरे से जुड़े रहिए। ये टॉपिक मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। जिसको भी दिक्कत है, ये लगता है यार क्लॉक तो बड़ा हार्ड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्लॉक जो है वो सबसे आसान टॉपिक है हमारा। अब ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे क्लॉक के अंदर, वो कितने प्रकार के क्वेश्चन दिए होंगे। जब हमारे पास एंगल दिया होगा और आपसे पूछेगा टाइम के बारे में, मतलब कोण देकर, कोण हमें पहले से दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा समय के बारे में। अगली टाइप का क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, पहले से समय दिया होगा, टाइम हमें दिया गया होगा और आपसे पूछेगा एंगल के बारे में, कोण के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगली जो हमारे पास कंडीशन बनेगी, तीसरी जो टाइप बनेगी हमारी, वो बनेगी एंगुलर डिस्टेंस की। एंगुलर डिस्टेंस का मतलब होता है एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी ज्ञात करना। किसी भी सुई के बारे में आपसे अगला व्यक्ति कोणीय दूरी के बारे में पूछ सकता है, जिसे हम बोलेंगे एंगुलर डिस्टेंस। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के, तो मुख्य 3 टाइप तो ये बनेंगी। साथ ही में हम चर्चा करें यहाँ पे जो हमारे पास अगली टाइप एक और बन सकती है। अगली टाइप जो होगी हमारी वो वाटर इमेज, और वाटर इमेज, और साथ ही में अगली टाइप और बन सकती है हमारी मिरर इमेज। और लास्ट टाइप जो इस टॉपिक की बनती है वो होती है इनकरेक्ट क्लॉक, मतलब घड़ी का गलत चलना, रुक के चलना, इनकरेक्ट क्लॉक। तो कुल मिला के यहाँ से इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद रखना प्यारे दोस्तों, मैं लास्ट में आपको वो क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। बड़ी दिक्कत ये होती है, हम टॉपिक पढ़ने के बाद भी हमारे अंदर वो विश्वास, वो एनर्जी नहीं आ पाती, हमें ये नहीं पता चल पाता यार जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो एग्जाम में आएगा। ये इस बात सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को यही रहती है। हम यहाँ पे 101% आपको ये बताएंगे ये क्वेश्चन जो है वो इस एग्जाम में आया है, ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आया है, ताकि आपका मनोबल बढ़ता रहे और आपके मन में एक विश्वास पैदा हो कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हर हाल में एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब यहाँ से हम आगे थोड़ी सी शुरुआत करें। देखिएगा प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ से अब चर्चा करेंगे घड़ी के बारे में। घड़ी में है क्या, क्लॉक में। क्लॉक सभी ने देखा है
क्लॉक की जो सुई होती है, घड़ी की जो सुई होती है, वो सुई जो है वो हमेशा एक राउंड के अंदर ही घूमती है। आप कहोगे कि सर जरूरी थोड़ी है, हमारे घर में तो दीवार घड़ी लगी है और वो जो दीवार घड़ी है वो इस टाइप की है। नहीं भैया, उसके अंदर जो सुई रोटेट होगी वो हमेशा किस रूप में रोटेट होगी? वर्ताकार रूप में, ठीक है। और जिसके ऊपर मूल रूप से 4 अंक हम मान के चलें, लिखे तो सारे होते हैं, मूल रूप से हम 4 ही नंबर मान के चलें। सबसे टॉप पे 12 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, ठीक है दोस्तों। ये नंबर हमारे मूल रूप से जरूर लिखे होते हैं। एक बात बताओ छोटी सी, ये जो 4 नंबर मूल रूप से लिखे हुए हैं, ये 4 दिशाओं को भी दर्शाते हैं, बिल्कुल दर्शाते हैं 4 दिशाओं को। और यहाँ से दिशाओं से भी क्वेश्चन घड़ी का बन सकता है। वो जो क्वेश्चन बनेंगे दिशाओं के घड़ी के, वो हम आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे डायरेक्शन का, उस टाइम पे चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो चारों नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं अंक, ये एक दूसरे से, ये देख लीजिएगा कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? आप कहोगे सर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, क्योंकि ये जो पूरा कोण है हमारा, ये पूरा जो सर्किल है हमारा, वो 360 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। ये पूरा भाग अगर हमारा 360 डिग्री का है, तो इन दोनों के बीच में ये जो गैप है ये हमारा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। इन दोनों के बीच का ये गैप कितना होगा हमारा? 90 डिग्री का। ये भी कितने का होगा? 90 डिग्री का। और ये भी कितने का होगा हमारा? 90 डिग्री का। एक बात स्पष्ट है। आगे हम सोचें कि 12 और 3 के बीच में तो यार हमारा 1 भी आता है, साथ में कितना आता है? 2। अगर ये पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री का है, तो फिर हमारा 12 से लेके 1 का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 30 का। ये भी एंगल कितने का होगा? 30 डिग्री का। ये भी एंगल कितने का होगा? 30 डिग्री का। मतलब कहने का ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर हमारा एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो प्रत्येक जो भाग होगा हमारा वो कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। मैं आपसे पूछूं 12 से लेके 2 तक जो एंगल बनेगा हमारा वो कितना बनेगा? तो आप लोग यही कहोगे कि 12 से लेके 2 तक जो हमारा एंगल होगा, ये पूरा एंगल, ये एंगल जो हमारा 30 + 30 कितने डिग्री का हो जाएगा दोस्तों? 60 डिग्री का, ठीक है। एक बात और सोचना, आप लोगों को पता है घड़ी के अंदर अंकित किन्हीं 2 अंकों के बीच की दूरी हमेशा 30 डिग्री होती है। कैसे होती है? अभी बताया 12, और उसके बाद हमने यहाँ पे मान लिया 1, यहाँ पे हमारा 1 दिया है, ये 2 लिखा है, 3, उसके बाद 4, 5, 6 हो गया, 7, ये 8, 9 हो गया, ये 10 और ये हमारा 11। किन्हीं भी 2 अंकों के बीच में बनाया गया कोण हमेशा कितने डिग्री का होगा हमारा? 30 डिग्री का कोण होगा। एक बात और याद रखना, चाहे वह कोण घंटे की सुई द्वारा बनाया गया हो, चाहे वह कोण मिनट की सुई द्वारा बनाया गया हो, और चाहे वह कोण सेकंड की सुई द्वारा बनाया गया हो। सर ऐसे कैसे होता है? उनकी तो चालें अलग अलग होती हैं। चालें अलग अलग होती हैं, मैंने क्या कहा, मान लो यहाँ पे हमारे पास घंटे की सुई है। घंटे की सुई कहाँ से चली? 12 से। कहाँ पे पहुँच गई? 1 के ऊपर। कितने डिग्री का कोण बनाया दोस्तों? 30 डिग्री का, ठीक है। हमने मान लिया हम 12 के ऊपर हमारी जो है वो मिनट वाली सुई है, और 12 से चल के मिनट वाली सुई भी कहाँ पे पहुंच गई? 1 के ऊपर। उसने भी कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री का। हमने मान लिया हम 12 के ऊपर हमारी सेकंड की सुई है, और सेकंड की सुई यहाँ पे चलेगी 1 तक, तो वो भी कितना एंगल बनाएगी? हमारा 30 डिग्री का। तो घड़ी के अंदर अंकित किन्हीं 2 अंकों के बीच घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई द्वारा बनाए गए कोणों का जो बनाया गया जो कोण होता है वो हमेशा कितना होता है? हमारा 30 डिग्री का। 30 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आई? चलो इससे आगे हम डिस्कस करें। इतनी बात समझ में आई तो आगे देखें। इस पूरे टॉपिक में जो रोल रहने वाला है हमारा, इसके बारे में तो अभी आपको बता दिया कि जो कोण बनाया जाएगा, ये हमारा पूरा जो सर्किल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें क्या देखना है, ये भी बता दिया कि ये जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे। ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये भी कितने का होगा? 90 डिग्री का, ठीक है। चलो अब इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है हमारे पास, जो तीनों सुइयाँ होंगी उनकी स्पीड। उनकी स्पीड की नॉलेज हमें अच्छे से होनी बड़ी ज़रूरी है। ध्यान से देखना, हम देखें ध्यान से। घड़ी के अंदर हमारी मूल रूप से 3 सुई होती हैं, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई, ठीक है दोस्तों। आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। ध्यान से सुनना,
मैंने 3 सुई बताई आपको। आवर हैंड, घंटे की सुई जिसे हम बोलते हैं, घंटे की सुई, आवर हैंड। दूसरी आपको पता है मिनट की सुई, और तीसरी आपको पता है सेकंड की सुई। एक बात समझना ध्यान से, इनकी हमें चाल का पता होना काफ़ी ज़रूरी है। इनकी चाल हम कैसे पढ़ेंगे, इनकी स्पीड जो है चलने की वो सबको पता है, अलग अलग है। सबसे स्लो चलेगी हमारी घंटे की सुई, उससे थोड़ा फास्ट चलेगी मिनट की सुई, और सबसे फास्ट चलेगी हमारी सेकंड की सुई। इनकी चालों की हम चर्चा करें तो ध्यान से देखना, घंटे की जो सुई है, रटना कुछ नहीं है, अपना दिमाग खुद का लगाना है। रटोगे फिर भूल जाओगे, फिर रटोगे फिर भूल जाओगे, टॉपिक किसी हल में समझ में नहीं आएगा। देखो, हमने मान लिया घंटे की सुई हमारी 12 पे है, ठीक है दोस्तों, 12 बजे का टाइम है, घंटे की सुई कहाँ पे है, 12 पे। और ये सुई दोबारा रोटेट होके 12 से चले 1 2 3 4 और दोबारा कहाँ पे पहुंच जाए, चलते चलते 12 पे। सबको पता है यार, 12 के ऊपर घंटे की सुई थी और दोबारा रोटेट होके 12 पे पहुंच गई, तो वह कितने घंटे चली? आप कहोगे सर वो 12 घंटे चली। अरे जब 12 घंटे चलती है, चलो ठीक है 12 घंटे चली, 12 घंटे में उसने कोण कितना बनाया, एंगल, उसके द्वारा बनाया गया एंगल कितना है? तो आप कहोगे सर वो तो 360 डिग्री है। बिल्कुल हमें ये चाहिए कि घंटे की सुई जो है वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है, कितने घंटे में, 12 घंटे में, ठीक है। जब 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनता है तो फिर 1 घंटे में एंगल कितना होगा भाई? देखो सबको अभी बताया था मैंने, यहाँ पे 12, यहाँ पे 1 अंकित है हमारा, यहाँ पे 2 है। 12 से लेके 1 तक का जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। अभी बताया था ना कि घंटे की सुई, मिनट की सुई या सेकंड की सुई, कोई भी सुई हो, इन 2 अंकों के बीच में जो कोण बनाएगी, 2 नंबरों के बीच में जो कोण बनाएगी, वो कोण हमेशा कितना होगा हमारा? 30 डिग्री का। तो घंटे की सुई 12 से 1 पे जाएगी, 1 घंटे चलेगी और कितना कोण बनाएगी वो? 30 डिग्री का। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि घंटे की जो सुई है 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, उसी प्रकार वह 1 घंटे में जो एंगल बनाएगी वो हमारा कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। या फिर 360 में 12 का भाग दोगे, हमारा जो मान आएगा वो कितना आएगा? 30 डिग्री। एक बात और समझो, जब 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आप सबको पता है, नॉर्मल सी बात है, 1 घंटे में मिनट कितनी? 60। अरे 60 मिनट में कोण बनता है 30 डिग्री का। 60 का आधा कितना? 30, हाफ। उसी प्रकार 1 मिनट का हाफ कितना? 1/2 डिग्री। तो सबको पता चल गया कि मिनट की सुई नहीं, सॉरी, घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? हाफ डिग्री का। और घंटे की जो सुई है 1 घंटे में 30 डिग्री का, और 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल। ठीक है दोस्तों, घंटे की सुई अच्छे से समझा दिए। आगे हम चर्चा करेंगे मिनट हैंड के बारे में, मतलब मिनट की सुई के बारे में। ध्यान से देखना, मिनट की जो सुई है, हमने मान लिया मिनट की सुई हमारी 12 पे है, कोई बात नहीं 12 पे है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई 12 के ऊपर मिनट की सुई थी और वह सुई दोबारा से घूम के वो कितने पे पहुंच गई? 12 पे। कितने टाइम में पहुंच जाएगी? सबको पता है कि वह कुल मिला के 1 ही घंटे का टाइम लेगी, और 1 घंटे में जाके जब वह 1 घंटे का टाइम लेगी तो वह कितना कोण बना के चलेगी? 360 डिग्री का। कहने का मतलब मिनट की सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री का। ओके, अगर 1 घंटे में 360 का कोण बनता है तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भैया 1 मिनट में कितना कोण बनेगा? नॉर्मल सी बात है, 1 मिनट में कोण, 1 घंटे में मिनट कितनी? 60। 60 मिनट में कोण बनता है 360 डिग्री का, तो 1 मिनट में कोण बनेगा 360 में 60 का भाग दोगे, हमारा जो मान आएगा वो कितना आएगा? 6 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चर्चा कर लेते हैं सेकंड की सुई का। याद रखना, एग्जाम के अंदर सेकंड की सुई से क्वेश्चन बनने के चांस 1% भी नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इनसे, इसीलिए मैं आपको इनके बारे में डिटेल से बता रहा हूँ। ध्यान से देखना कौन से क्वेश्चन बनेंगे। देखो, सेकंड की सुई की हम चर्चा करें, हमने मान लिया हमारी सेकंड की सुई दोबारा से कहाँ पे है? 12 पे। रटना कुछ नहीं है, हमारी सेकंड की सुई कहाँ पे है? 12 पे। और दोबारा से वह सुई रोटेट होके सेकंड की सुई और कहाँ पे पहुंच जाए? 12 पे। आपसे पूछ रहा हूँ यार कितना टाइम लेगी वो? देखो, सेकंड की सुई बार बार टिक टिक की आवाज हमें आती है,
5 सेकंड में 1 पे पहुंच जाएगी, ऐसे धीरे धीरे चलती हुई 1 मिनट का टाइम लेगी और दोबारा से कहाँ पे पहुंच जाएगी, 12 पे। तो सेकंड की जो सुई है वो 1 मिनट का टाइम लेगी और पूरा राउंड लगा देगी, और पूरा राउंड है कितने का, 360 डिग्री का। तो सेकंड की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है 360 डिग्री का। प्यारे दोस्तों, यहाँ से मैंने आपको बताया कि 3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं बार बार, और वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, आप लोग इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, बड़े ध्यान से देखना वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। देखो, मैंने आपको अभी बताया घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। प्यारे दोस्तों, इन तीनों सुइयों के बारे में, इन तीनों सुइयों की स्पीड के बारे में आपसे रेशियो पूछेगा, या फिर आपसे ये पूछेगा कि कितने गुना तेज चलती है, कितने गुना धीरे चलती है। वो 3 क्वेश्चन कौन से बनेंगे, ध्यान से देखना। मैं आपसे एक पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ छोटा सा। मैंने आपसे पूछा, एक बात बताओ, घंटे की सुई और मिनट की सुई फास्ट कौन सी चलती है, स्लो कौन सी चलती है? तो सबको पता है कि मिनट की जो सुई होगी वो फास्ट चलेगी, और किससे फास्ट चलेगी, मिनट की सुई घंटे की सुई से फास्ट चलेगी, सेकंड की सुई से नहीं, घंटे की सुई से। और सेकंड की जो सुई है वो मिनट की सुई से भी फास्ट चलेगी, और घंटे की सुई से भी क्या चलेगी, फास्ट चलेगी। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन कौन से बनते हैं, उन पे हम चर्चा करें। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने गुणा तेज चलती है, क्योंकि तेजी तो चलेगी मिनट की सुई घंटे की सुई से। मैंने आपसे पूछा कितने गुणा तेज चलती है। एक बात पे ध्यान दो, रटना कुछ नहीं है। अगर ये बातें आपको अच्छे से आ रही हैं तो आप हर हाल में इसका आंसर बता दोगे। ध्यान दो, मिनट की सुई घंटे की सुई से, एक बात का पता है यार कि मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में कोण बनाती है आधे डिग्री का, और घंटे वाली जो सुई है वो भी 1 मिनट में कोण बनाती है 1/2 डिग्री का। एक बार हमने लिख लिया कि मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में हमारा जो कोण बनाएगी, वो कोण बनाएगी हमारा कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। ठीक है, उसी प्रकार हमारी जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कोण बनाएगी हमारा ½ डिग्री का। ठीक है दोस्तों, तो मिनट की सुई ने तो 1 मिनट में कोण बनाया 6 डिग्री का, घंटे की सुई ने 1 मिनट में कोण बनाया आधे डिग्री का। ये 6 जो है वो 1/2 का कितने मल्टीपल है, कितने गुणा है? तो आप कहोगे सर जब 1/2 को हम 12 से गुणा करें, कितने से गुणा करें, 12 से गुणा करें, तभी हमारा मान कितना आता है, 6। सर 1/2 को 12 से गुणा करें 6, देखना भैया एक बार, 1/2 को मल्टीपल कर दिया हमने 12 से, कट गया, कितना आ गया हमारा, 6। 1/2 को, सॉरी हाँ बिल्कुल, 1/2 को हम गुणा कितने से करें, 12 से, वो कितना आ जाएगा हमारा, 6। तो कितने गुणा तेज चलती है हमारी, 12 गुणा। याद रखना, मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई से हमेशा कितनी तेज चलती है, 12 गुणा तेज चलती है। ठीक है दोस्तों, चलो इससे आगे हम डिस्कस करें। तो एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने गुणा तेज चलती है, आंसर आएगा हमारा 12 गुणा। चलो इससे आगे हम देखें, या फिर इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। रटना कुछ नहीं है, भूल जाओगे ऐसा कोई मैटर नहीं। एक बात समझो छोटी सी, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 चलती है। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6। ये 1 मिनट में कितना चलती है, 1/2 डिग्री। एक छोटा सा काम कर लो यार, ये 12 मिनट में कौन सी सुई, मिनट की सुई, ये 12 मिनट में कितना चलेगी, 12 मिनट में आप कहोगे सर ये 12 मिनट में चलेगी हमारी 72 डिग्री चलेगी। और ये 12 मिनट में कितनी चलेगी, ये हमारी जो है वो 12 मिनट में चलेगी 1 मिनट में आधा डिग्री, 12 मिनट में 6 डिग्री, ये 12 मिनट में चलेगी हमारी 6 डिग्री। ये 12 मिनट में 6 डिग्री, ये 12 मिनट में 72 डिग्री। 72 जो है वो 6 का कितने मल्टीपल है, 12 मल्टीपल। तो पता चल गया हमें कि मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने गुना तेज चलती है। तो सबको पता चल गया, हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 12 गुना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे और भी पूछ सकता है। यहाँ से अगला क्वेश्चन इसी को कैसे घुमा के पूछ सकता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि घंटे की सुई और
मिनट की सुई की चालों का, मिनट की सुई की चालों का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। बात को समझ गए आप लोग। आपसे रेशियो पूछा है, किसका रेशियो पूछा है, स्पीड का, किसकी स्पीड का, चालों का। चाल किस चाल से चलती हैं, ध्यान दो, घंटे की सुई और मिनट की सुई की चाल। एक बात बताओ छोटी सी, घंटे की सुई से मिनट की सुई तेज चलती है, कितने गुना तेज चलती है, 12 गुना। तो यहाँ पे घंटे की सुई और मिनट की सुई की चालों का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 1:12। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, क्वेश्चन पीछे वाले तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम डिस्कस करें इसका अगला क्वेश्चन। ध्यान देना प्यारे दोस्तों, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, और क्वेश्चन मेरा ये है कि सेकंड की सुई, ध्यान से सुनना, सेकंड की सुई, सेकंड हैंड सेकंड की सुई मिनट की सुई से, मिनट हैंड से, मिनट की सुई से कितने गुणा तेज चलती है। किसी के मन में ये तो विचार नहीं है ना कि तेजी क्यों चलती है। अरे पता है सेकंड की सुई की जो स्पीड होती है वो मिनट की सुई की स्पीड से हमेशा क्या होती है, तेज होती है। ठीक है, सेकंड की सुई मिनट की सुई से कितने गुना तेज चलती है। ध्यान दो, स्पीड का हमें पहले से पता है, अभी बताया था आपको कि सेकंड की जो सुई है वो 1 मिनट में चलेगी 360 डिग्री। सेकंड की सुई 1 मिनट में चलेगी हमारा 360 डिग्री। ठीक है जी, उसी प्रकार मिनट की सुई 1 मिनट में चलेगी हमारी, मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में चलेगी हमारी कितने डिग्री चलेगी दोस्तों, 6 डिग्री। छोटी सी बात है, सेकंड की सुई 1 मिनट में चलती है 360, मिनट की सुई 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। ये 360 जो है, 360 जो है वो 6 का कितने मल्टीपल है। आप कहोगे सर जब हम 360 में 6 का भाग देंगे तो हमारा मान जो आएगा वो कितना आएगा, 60। तो पता चल गया हमें कि जो हमारी सेकंड की सुई है वो मिनट की सुई से 60 गुना तेजी से चलती है। कितने गुना तेजी से चलती है, 60 गुना तेजी से चलती है। बात आ गई समझ में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से वही क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है आपसे कि सेकंड की सुई और मिनट की सुई की चालों का अनुपात, रेशियो क्या होगा। तो रेशियो यहाँ पे बनेगा वो हमारा कितना बनेगा, 60:1, मतलब 60:1 होगा। यहाँ का तीसरा क्वेश्चन, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो भी इसको देखें, और जो अदर लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो भी इसको ध्यान से जरूर देखें। ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, देखो अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो है हमारा सेकंड की सुई घंटे की सुई से कितने गुणा तेज चलती है, कितने गुणा तेज चलती है। एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ पे लिखा है सेकंड की सुई घंटे की सुई से कितने गुणा तेज चलती है। देखो सबसे बड़ी दिक्कत ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये है कि ऑफलाइन में हमारा टीचर का जो टारगेट रहता है क्वेश्चन करवा के बच्चों को 1 मिनट का टाइम देना, उनका आंसर आए उसके बाद क्वेश्चन करवाना। बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में बच्चे विदाउट पेन, ईयरफोन लगा के इंजॉय के साथ पढ़ते हैं, वो क्वेश्चन को करके नहीं देखते। उनके मन में एक फीलिंग होती है, ठीक है चल रहा है क्वेश्चन, नहीं आएगा टीचर करवा देगा। बट आपको ये करना चाहिए, अपना पेन लेके रजिस्टर लेके बैठ जाओ, क्वेश्चन लिखवाया है वीडियो को पॉज करो एक बार और क्वेश्चन अपने हिसाब से करने की कोशिश करो। आ जाए दी बेस्ट है, नहीं आए फिर वीडियो को देखो। ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आ रहा हम वीडियो को देखते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने देख लिया, यहाँ पे चर्चा की थी हमने सेकंड की सुई, और साथ में चला था कि सेकंड की सुई घंटे की सुई से कितने गुना तेज चलती है। दोबारा स्पीड पे पहुंचेंगे। सेकंड की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है 360 डिग्री का। सेकंड की जो सुई है हमारी वो 1 मिनट का टाइम लेगी और जो कोण बना देगी वो 360 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, आगे हम चलें घंटे की सुई के ऊपर। घंटे की जो सुई है उसकी स्पीड देख लो भैया,
हमने 1 मिनट का टाइम लिया ना, यहाँ पे 1 मिनट, 1 मिनट में 360, ये 1 मिनट में 1/2 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट का जब टाइम लेगी तो कितना चलेगी दोस्तों, 1/2 डिग्री चलेगी। ठीक है, आपसे क्या पूछा, सेकंड की सुई घंटे की सुई से कितने गुना तेज चलती है। जल्दी से आंसर निकालो एक बार, इसका क्या आएगा। जल्दी से आंसर बताइएगा आप लोग। 1 मिनट में ये चलती है 360 डिग्री, ये 1 मिनट में चलती है 1/2 डिग्री। स्पष्ट पता है कि ये हमारा 360 जो है 1/2 का कितने मल्टीपल है, 1/2 को कितने से मल्टीपल करें कि 360 आ जाए हमारा, तो ये आ जाएगा प्यारे दोस्तों कितना, 720 गुना। पता चल गया हमें कि सेकंड की जो सुई है घंटे की सुई से कितने गुना तेज चलती है। तो आप लोग यही कहोगे कि सर सेकंड की सुई जो है वो घंटे की सुई से कितने गुना तेज चलेगी, हमारी 720 गुना तेज चलेगी। बातें समझ में आ रही है दोस्तों। मैंने आपको अभी तक नहीं कहा, हमारी क्लास को चलते हुए लगभग 25 से 30 मिनट तो नहीं, 25, 26, 27 जो भी मिनट हुई है। मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आप लोगों ने नहीं, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको कुछ ये लगे कि हाँ कुछ मेहनत से या फिर कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आपसे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पे पढ़ाने से कुछ नहीं मिलता, कुछ इनकम का कोई ऐसा वो नहीं कि हम कुछ लेके जाएंगे, नहीं, हम यही सोच के पढ़ा रहे हैं कि बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। घर पे बैठे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, हो सकता है किसी के संपर्क में आने से वो पढ़ने लग जाएं, तो वीडियो को प्लीज़ करके आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलो। तो सेकंड की सुई घंटे की सुई से कितने गुना तेज चलती है, 1 मिनट में 360, ये 1 मिनट में आधा डिग्री। 360 जो है वो 1/2 का कितने मल्टीपल है, 720 मल्टीपल। ओके प्यारे दोस्तों, ठीक है, इससे आगे हम डिस्कस करें। स्पीड के बारे में आपको डिटेल से बता दिया है, नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा देखिएगा, मैंने बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की है, हो सकता है फिर भी समझ में नहीं आया हो। ठीक है दोस्तों, चलो इसके बाद हम देखें, मैंने आपको बताया था एंगुलर डिस्टेंस के बारे में, कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस क्या होती है, कोणीय दूरी क्या होती है। मैंने आपको बताया था ना कि कोणीय दूरी जो है, कोणीय दूरी जो है वो किसी भी सुई के बीच की हो सकती है। घंटे की सुई के बीच की हो सकती है, मिनट की सुई के बीच की हो सकती है, सेकंड की सुई के बीच की हो सकती है, किसी भी सुई के बीच की एंगुलर डिस्टेंस आपसे पूछ सकता है। तो कैसे करेंगे एंगुलर डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे एंगुलर डिस्टेंस, कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। एंगुलर डिस्टेंस का मतलब मैं लिख देता हूँ हिंदी में, कोणीय दूरी, कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी याद करना। ठीक है, जैसे देखो हमने मान लिया ये हमारी क्लॉक है 12, 3, 6, 9। ठीक है दोस्तों, घड़ी का जो टाइम है, घड़ी का जो टाइम है हमारा वो दे रखा है, मान लो 1 बजकर, अगले व्यक्ति ने कहा 1:15 से। सबको पता है 1:15 के ऊपर सुई जो है वो कहाँ पे होगी, मिनट वाली सुई 3 के ऊपर। 1 बजकर, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, 1:15 से 1:27 तक, 1:27 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, बड़ा आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। मिनट की सुई जो है वो कितने मिनट चली है, 15 से 27। आप कहोगे सर जब 27 में से आप 15 घटाओगे तो कितने मिनट चलेगी हमारी, 12 मिनट। कितने मिनट चलेगी, 12। कुल मिला के वह 12 मिनट का कोणीय दूरी है। अब 12 मिनट में कोण बनता कितना है, तो आप एक ही बात कहोगे ना कि 12 मिनट में कोण बनेगा। मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है 6 डिग्री का, तो 12 मिनट में जो कोण बनेगी हमारी, 12 को 6 से गुणा कर देंगे, कितने डिग्री का कोण होगा हमारा, 72 डिग्री का। तो पता चल गया कि मिनट की सुई द्वारा
1:15 से 1:27 तक बनाई गई कोणीय जो दूरी होगी हमारी वो कितने डिग्री की होगी? 72 डिग्री की। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आया था, यहीं से कोणीय दूरी से, एंगुलर डिस्टेंस से, वो क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको निकालिए। कोई गलत नहीं करेगा, मैं उम्मीद इतनी ही करूँगा आप लोगों से। बड़े ध्यान से करना है, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में हम आंसर विदाउट पेन और कॉपी बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देखो क्वेश्चन आया था हमारा, चलो इससे पहले मैं एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको भी करवा देता हूँ, आप बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन आएगा किस भाषा में, किस प्रकार से होगा, भाषा क्वेश्चन की कुछ भी हो सकती है। मैंने क्वेश्चन को बोला 5:10 से 5:28 तक, देखना भी प्यारे दोस्तों, 5:10 से 5:28 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करो। कोणीय दूरी ज्ञात करो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहले लिखा है, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, एक बार आप ट्राई कीजिएगा जल्दी से। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को? जब तक आप लोग एक्टिव नहीं होंगे पढ़ने के लिए, पढ़ाने वाला कितना भी बेहतर पढ़ा दे, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, ये बोले 5:10 से 5:28 तक। देखना प्यारे दोस्तों, 5:10, ठीक है। दूसरा टाइम दिया इसने 5:28। अरे सबको पता है यार कि जो हमारी मिनट वाली सुई है वो 10 मिनट से 28 मिनट, कितने मिनट एक्स्ट्रा चली है? आप कहोगे सर 18 मिनट एक्स्ट्रा चली है। एक मिनट में कितना कोण बनाती है? 6 डिग्री का। 18 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 104 डिग्री। तो पता चल गया हमें कि 5:10 से 5:28 तक जो मिनट की सुई है उसके द्वारा तय की गई कोणीय जो दूरी होगी हमारी वो कितनी होगी? 104 डिग्री। बात आ गई समझ में? अब मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लिख रहा हूं जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ठीक है दोस्तों, उससे पहले एक बात और बता दूं, इस लॉकडाउन में जहां तक मेरा विश्वास है 100 में से मात्र 5% बच्चे ही पढ़ पा रहे हैं, 95% बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो सोचते हैं, मूड बनाते हैं पढ़ने का, कल पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ नहीं पाते। कारण क्या है? खुद समझने की कोशिश करो। एक ऑफलाइन का प्रेशर रहता है क्लास में, अगर कोचिंग में हम चल के गए तो हमें हर हाल में वहाँ पे बैठना पड़ेगा, और जब हम टीचर हमारे सामने पढ़ा रहा होता है तो हमारे एक मन में फीलिंग आती है 2 मिनट बैठ जाएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, 5 मिनट नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद जब पड़ोसी हमें पढ़ता हुआ नजर आता है तो हमारे मन में भी ये विचार आता है क्योंकि हमें भी पढ़ लेना चाहिए। तो एक ऑफलाइन और ऑनलाइन का यही फर्क है। ऑफलाइन के अंदर वो भी बच्चे भी पढ़ पाते हैं जिनका पढ़ने का मूड कम होता है, बल्कि ऑनलाइन के अंदर हमेशा वही बच्चे पढ़ेंगे जिनमें एग्जाम के प्रति काफ़ी एक्टिवता नज़र आ रही है, पढ़ाई के प्रति काफ़ी एक्टिव हैं, वही बच्चे पढ़ेंगे, बाकी ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते। ठीक है, चलो कोई नहीं, जो भी है, मेरे को विश्वास है आप लोग सारे पढ़ने वाले हैं और ज़रूर पढ़ेंगे, साथ जुड़ेंगे हमारे। ठीक है दोस्तों, चलो अब वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ कि 2 घंटे 10 मिनट में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 2 घंटे, ऑप्शन भी साथ में दूंगा आपको, 2 घंटे 10 मिनट में, 2 घंटे 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, 2 घंटे 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करो। कोणीय दूरी ज्ञात करो। अब इसके ऑप्शन देख लो। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है प्यारे दोस्तों 60 80, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 720 डिग्री और 780 डिग्री।
वीडियो जो है हमारी वो लाइव नहीं है, अपलोड की गई वीडियो है। ठीक है दोस्तों, लाइव वीडियो नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रही है। तो यहाँ पे मेरे को नहीं पता कौन क्या जवाब देगा, बट मैं आपको 20 सेकंड का 30 सेकंड का जो भी सोचने का टाइम है वो दे रहा हूँ। 60 डिग्री 80 डिग्री, 720 डिग्री और 780 डिग्री। जो भी क्वेश्चन को निकाल रहे हैं, कुछ एक को दिक्कत भी आ रही होगी और कुछ एक का आंसर आया होगा 60 और कुछ एक का आंसर आया होगा इसका 780। 60 भी आया होगा किसी का, 780। ये दोनों आंसर तो किसी हाल में नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान दो, 60 डिग्री और 780 डिग्री, आंसर कौन सा करेक्ट है? ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों। मैंने नाम लिया है 2 घंटे और 10 मिनट का। ठीक है, कुछ बच्चे क्या सोच पा रहे हैं, कुछ बच्चे ये सोच पा रहे हैं सर 2 घंटे का तो रोल खत्म हो गया यहाँ पे। यही बात है ना, कुछ ये सोच पा रहे हैं कि 2 घंटे का तो रोल ही खत्म हो गया। 2 घंटे 10 मिनट का नाम लिया है, 2 घंटे का रोल खत्म हो गया, इसका मतलब उनके मन में विचार आया यार सुई 12 पे थी, 1 घंटे में दोबारा वहीं पे पहुंच गई, 12 पे थी 2 घंटे में दोबारा वहीं पे पहुंच गई। अब 10 ही मिनट का तो टाइम बचा है और 10 मिनट में वो कोण बना देगी और जल्दी से कोण बनाएंगे। 10 को 6 से गुणा किया और आंसर टिक लगा के आएंगे कितने डिग्री? 60 डिग्री। एक बात याद रखना, जो आंसर गलत होता है, जो आंसर गलत होता है, डाउट वाला आंसर, वो हमेशा ए नंबर ऑप्शन में मिलता है और मैंने भी यहाँ पे आपको कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर ए में। तो मेरे प्यारे दोस्तों 60 इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बोला 2 घंटे 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या होगी? ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का कि 2 घंटे 10 मिनट चलने के बाद, 2 घंटे 10 मिनट चलने के बाद मिनट की सुई ने कितना कोण बनाया? तो सबको पता है यार कि 1 घंटे में, क्या बोला मैंने, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर जो हमारी मिनट वाली सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। 1 घंटे चली 360 का कोण बना दिया, फिर 1 घंटे चली 360 डिग्री का कोण बना दिया, फिर हमारी लास्ट में 2 घंटे हो गए, 10 मिनट शेष बच गई। अब वो 10 मिनट और चलेगी और 1 मिनट में कोण कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। तो 10 मिनट में कोण कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो 360 प्लस 60 सभी का जब आप योग करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 780 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा वो कितना होगा प्यारे दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 780 डिग्री। ठीक है, ऐसा नहीं दिया कि 2:10 पे या फिर 10 मिनट चली है, ऐसा कुछ नहीं दिया। इसने पूछा 2 घंटे 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी, तो कितनी दूरी उसने तय की? कुल मिला के उसने 780 डिग्री की कोणीय दूरी तय की है। बात आगे समझ में? ठीक है दोस्तों, चलो इससे आगे हम डिस्कस करें। कोणीय दूरी के क्वेश्चन जो होंगे वो कुछ इस प्रकार से ही पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं और लिख दे रहा हूँ, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा हमारा, देखिएगा। या फिर उस क्वेश्चन को हम जब अपने टाइप पढ़ेंगे, मैंने बताया था आपको टाइप कौन सी थी। सबसे पहले एंगुलर डिस्टेंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो आपको बता दिए हैं। उसके बाद टाइम दिया होगा, एंगल पूछेगा, एंगल दिया होगा, टाइम पूछेगा, वाटर इमेज, मिरर इमेज और इनकरेक्ट क्लॉक। इस प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो जो अभी टाइप में बता रहा था वो आगे डिस्कस कर लेंगे हम। एक छोटे से टाइप हम शुरुआत करने वाले हैं। जब हमें दिया गया हो किसके बारे में? समय के बारे में, और पूछा किसके बारे में जाए? कोण के बारे में। तो एक अगली टाइप लेंगे हम, क्या दिया गया हो दोस्तों? समय। समय देकर कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना। ठीक है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2-3 फॉर्मूले हैं, बड़े ज़्यादा फॉर्मूले नहीं हैं। विदाउट फॉर्मूले भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने अध्ययन किया विदाउट फॉर्मूले का और फॉर्मूले का, तो मेरे मन में एक विचार जरूर आया, हम उस तरीके को याद रख पाएंगे, पढ़ाने वाला याद रख पाएगा कौन से तरीके को? जो विदाउट फॉर्मूले का है, बेसिक तरीका। लेकिन उस बेसिक तरीके में इतने कुछ उलझन वाले सिस्टम हैं कि अगर हम उस टॉपिक को 4, 5, 10 दिन तक दोबारा रिवाइज नहीं करते तो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग से वो क्या हो जाते हैं? स्लिप।
भूल जाते हैं पूरे टॉपिक को एक साथ। फिर मैंने ये सोचा यार जब पूरे टॉपिक को हम भूल जाते हैं 10 दिन में, तो क्यों ना हम 2-3 फॉर्मूले से काम चला के और जब एग्जाम का टाइम आए तो उन 2-3 फॉर्मूलों को जल्दी से देख के और हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट या 2-3 जो भी हमारे फॉर्मूले हैं उनके बारे में देख लो एक बार। समय देकर कोण याद करना, समय पहले से दिया हो और आपसे पूछे किसके बारे में, एंगल के बारे में, तो ध्यान देना दोस्तों। फॉर्मूला होगा हमारा 11/2 गुणा मिनट। सर मिनट कहाँ से होंगी, क्योंकि जब टाइम दिया होगा तो टाइम के साथ मिनट होंगी, जैसे 5:08, 5:10, 5:25, 8:25, जो भी है। तो 11/2 गुणा मिनट, और इसमें से लेस करना है आपको 11/2 गुणा मिनट माइनस घंटा और गुणा में कितना 30। ये छोटा सा फॉर्मूला है हमारा, और इसी फॉर्मूले से एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं आपसे, आपके आगे क्वेश्चन बोला मैंने 5:30 मिनट पर, छोटा सा क्वेश्चन, 5:30 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की सुइयों के बीच, ऐसे लिख लो, घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, कितने डिग्री का कोण होगा। देखिएगा दोस्तों, छोटा सा क्वेश्चन हमारा 5:30 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। देखो एक बार हम घड़ी बनाते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है यहाँ पे। टाइम मैंने दिया है आपको 5 और कितने मिनट दोस्तों, 5 बता दी आपको 30। सबको पता है यार 5:30 की जो कंडीशन होगी ना हमारी, वो यहाँ पे तो हमारी सुई कौन सी होगी, घंटे की, और यहाँ पे जो सुई होगी हमारी वो कौन सी होगी, 6 के ऊपर मिनट की, यही तो कंडीशन होगी। 5:30 पे आपसे कोण पूछा है। एक बात बताओ, अगर ये सुई घंटे वाली सुई अभी वर्तमान में 5 और 6 के एकदम बीच में है, क्योंकि टाइम जो है वो 5:30 का है, ठीक है, 5:30 का है। अगर ये सुई जो है हमारी वो लगभग कितने के ऊपर होती, 5 के ऊपर होती। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मिनट की सुई 6 पे हो और घंटे की सुई कहाँ पे हो, 5 पे। लेकिन हम एक बार सपोज कर रहे हैं कि हमारी घंटे की सुई 5 पे होती और मिनट की सुई कितने पे होती, 6 पे। तो आप एक ही जवाब देते कि सर इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा ना हमारा, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का कोण होगा हमारा, 30 डिग्री का कोण। लेकिन हमारी जो सुई है वो इन दोनों के एकदम बीच में है, एकदम बीच में मतलब हाफ भाग इसने छोड़ दिया, तो ये जो कोण बनेगा हमारा वो कितने डिग्री का होगा दोस्तों, 15 डिग्री का कोण होगा। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो कितने डिग्री होगा, 15 डिग्री। इस तरीके से करना नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको। हमारा जो कोण बनेगा 5:30 पर दोनों सुइयों के बीच में, वो कोण होगा हमारा 30 डिग्री का। ठीक है, चलो मान लो एग्जाम में 30 डिग्री ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो मेरे प्यारे दोस्तों 5:30 पे अगर ये कोण है तो ये शेष बच गया, ये भी इनके बीच का क्या होगा, कोण होगा। अगर ये 15 डिग्री का कोण है तो शेष बचा हुआ भाग कितना बच जाएगा हमारा, 360 में से कितना लेस कर दोगे आप, 15 डिग्री। कितना शेष बचेगा दोस्तों, 345 डिग्री। 345 प्लस 15 कितने हो गए हमारे, 360। तो ये कोण अगर हमारा 15 डिग्री का है तो शेष बचा हुआ कोण जो है हमारा वो कितने डिग्री का होगा, 345 डिग्री का। एक बार आप लोग ऊपर जो बोर्ड पे फॉर्मूला लिखा है हमारा, इस फॉर्मूले से कोशिश कीजिएगा और आंसर निकालने की। हमारा जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, हमारा आंसर जो है वो आना चाहिए 15 डिग्री। 15 डिग्री या 345 डिग्री, जल्दी कीजिएगा। थोड़ा फास्ट। अभी आपको टाइम बताया 5:30। देखिएगा प्यारे दोस्तों, हम इसको एक बार फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। देखो फॉर्मूले में ऊपर दिया है 11/2, कुछ नहीं करना। 11/2 कहाँ से आया, बड़ा रूल है इसका भी। 11/2 कहाँ से आया, क्यों लिया मैंने 11/2। अब ध्यान दो, 11/2 जो है हमें पता है मिनट की जो सुई है हमारी, मिनट हैंड, मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में कोण बनाती है 6 डिग्री का, और जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कोण बनाती है 1/2 डिग्री का।
इन दोनों का जो डिस्टेंस है हमारा, या फिर इन दोनों का जो अंतर है हमारा, डिफरेंस जो है इन दोनों का, वो है 5.5 डिग्री का। सॉरी, क्या होगा इसका डिफरेंस जो होगा वो होगा हमारा 5.5 डिग्री का। क्या हम 5.5 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 2 10 और 1 11/2, तो 11/2 हमारा यहीं से आया है। कितना हो, 11/2 गुणा मिनट। ये मिनट कहाँ दे रखी है, दे रखा ना इसने 30 मिनट, तो गुणा में कितना करोगे आप 30, माइनस कितना करोगे घंटा। ये घंटा क्या है, कितने बजकर भाई 5 बजकर, वो मल्टीपल कितने से करना है 30 से। पहले इसको सोल्व कर लें, ये कट जाएगा हमारा कितने से 15 से। 15 को 11 से गुणा करें। देखिएगा प्यारे दोस्तों, ऐसे नहीं करना है। हम सबसे बड़ी गलती, रीजनिंग या कोई भी कुछ भी टॉपिक पढ़े, एक मैथ में सबसे बड़ा रोल रहता है गुणा भाग का। तो गुणा भाग के अंदर 15 को 11 से गुणा करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 15 11 फिर लिखते हैं 15 फिर 15, ऐसे कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा दिमाग अपना लगाने की कोशिश करो भाई। 15 को अगर 11 की बजाय 10 से मल्टीपल करना होता तो आप तुरंत ये बताते सर 150 होगा। अरे हमें 10 से नहीं 11 से मल्टीपल करना है, तो कितना और ऐड कर दो, इसमें 15 और ऐड कर दो। तो 15 को 11 से गुणा करेंगे, 150 प्लस 15 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 165। ठीक है दोस्तों, माइनस 5 को 30 से गुणा किया, कितना आ गया 150। अरे शेष कितना बच गया हमारा 15 डिग्री। और वहां पर भी हमारा जब पहले मान निकाला था कितने डिग्री आया था 15 डिग्री। तो पता चल गया कि 5:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा 15 डिग्री का। 15 डिग्री ऑप्शन में नहीं दिया तो दूसरा आंसर कितना हमारा 360 में से कितना लेस कर दो 15 डिग्री, हमारा जो आंसर है वो कितना होगा 345 डिग्री। चलो यहाँ से दो बातें और बनती हैं। दो बातें कौन सी बनती हैं, आपसे वो ये भी पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 5:30 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात करो, या फिर मिनट व घंटे की सुई के मध्य कोण ज्ञात करो। क्योंकि यहाँ पे दो कोण हमारे निकल के आए हैं। एक कोण जो हमारा निकल के आया है यहाँ पे, वो तो कोण है हमारा किसका 15 डिग्री का, और दूसरा जो कोण है हमारा वो कितने का है 345 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या आइडिया लगेगा कि कौन सा तो घंटे और मिनट की सुई के मध्य का है, कौन सा मिनट व घंटे की सुई के मध्य का है। तो एक बात हमेशा याद रखना, अभी हमने इसको निकाला है 165 में से कितना लेस किया 150। ये 15 डिग्री जो आया था हमारा, 15 डिग्री जो आया था हमारा मान, ये 15 डिग्री मान जो है वो प्लस का है कि माइनस का है, बताओ। ये 15 डिग्री जो मान आया है 165 में से 150 घटाया 15 आ गया, ये प्लस का है कि माइनस का। आप कहोगे प्लस का, माइनस का तो कोई रोल नहीं यहाँ पे। सॉरी, 165 में से 150 हमने लेस कर दिया, कितना आ गया दोस्तों 15 डिग्री। ये 15 प्लस का है। अगर यह बचा हुआ मान हमारा प्लस में होगा, किस में होगा दोस्तों प्लस में, तो जो हमारा कोण होगा वो कहलाएगा घंटे व मिनट की सुई के मध्य का कोण। अगर ये मान हमारा माइनस में होता, किसमें होता दोस्तों माइनस में, तो यह कोण हमारा कहलाता मिनट व घंटे की सुई के मध्य का कोण। बल्कि हमारा मान किस में आया है प्लस में, कोण किसके मध्य का हो गया घंटे व मिनट के मध्य का। माइनस में होता तो मिनट व घंटे के मध्य का। ठीक, अब ये जो 15 डिग्री का कोण हमारा बना है, वह 15 डिग्री का कोण जो है वो किन दो सुइयों के बीच का कोण है, तो आप कहोगे सर घंटे व मिनट के मध्य का। अब इसका आइडिया कैसे लगा सकते हैं, मान लो कुछ नहीं दिया, इसमें देख के कैसे बताएंगे भाई घड़ी में कि किन दो सुइयों के मध्य का कोण। क्वेश्चन को भूल जाओ एक बार, आपके सामने बोर्ड पे केवल हमने ये घड़ी रखी है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस घड़ी को देख के मेरे को ये बताओ आप कि मिनट व घंटे की सुई के मध्य का कोण कितना है। तो एक बात को समझना, हमेशा शुरुआत आप कहाँ से करो 12 से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सुई कौन सी आई है हमारी घंटे की, उसके बाद हमारी सुई कौन सी आई है मिनट की। तो घंटे व मिनट की सुई के मध्य जो कोण है वो कितने डिग्री का है 15 डिग्री का। ठीक है, घंटे व मिनट की सुई के मध्य का कोण है 15 डिग्री का। उसके बाद ये मिनट की सुई और ये हमारी घंटे की सुई, तो 15 इसमें से लेस करोगे कितना शेष बचेगा 345 डिग्री। अगर आपसे पूछे कि मिनट व घंटे की सुई के मध्य का कोण ज्ञात करो तो 345 डिग्री। आपसे पूछे घंटे व मिनट की सुई के मध्य का कोण ज्ञात करो तो 15 डिग्री। बात समझ में आई दोस्तों। चलो आगे हम चर्चा करें। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और लेता हूं
और उसका आंसर आपको बताना है। देखिएगा प्यारे दोस्तों, छोटा सा क्वेश्चन लेंगे हम, आज का लास्ट क्वेश्चन, बाकी कल डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया। टाइम दिया है मान लो 7:40 पर। मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ये नहीं है कि 7:40 राउंड फिगर में ले रहा हूँ, 40, 30 नहीं, 28, 27, 25, 51 सारे लेंगे, कल लेंगे, आज नहीं, ठीक है। 7:40 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य, घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात करो। सुई के मध्य कोण ज्ञात करो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप सोल्व कीजिएगा इसको, फिर करवाते हैं आपको क्या करना है। टाइम दिया है प्यारे दोस्तों आपको 7:40 का टाइम दिया है, 7:40 का टाइम दिया है। देखिएगा 7:40 की कंडीशन क्या होगी। यहाँ पे 7 और 7:40 के ऊपर लगभग यहाँ पे हमारी सुई होगी घंटे की। यहाँ पे हमारी सुई कौन सी होगी? घंटे की। और यहाँ पे जो मिनट है ये कितनी है? 40। ये 35 से 40, यहाँ पे जो सुई होगी हमारी वो कौन सी होगी? मिनट की। अब आपसे पूछा भी क्या इसने? आपसे पूछा इसने कि घंटे व मिनट की सुई के मध्य का कोण। ध्यान दो, अभी बताया था मैंने आपको। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? 12 से। हम 12 से चलना स्टार्ट हुए, सबसे पहले सुई कौन सी आई? घंटे की। उसके बाद अगली सुई कौन सी आई? मिनट की। तो ये जो कोण है वो घंटे और मिनट का कोण कहलाएगा। अब इसको निकाल के देखते हैं हम कितना आएगा, एक बार ध्यान से देखना। कैसे निकालेंगे? अभी फॉर्मूला बताया था 11/2 गुणा मिनट कितनी बता रखी है? 40 माइनस घंटा कितना है? 7 गुणा में कितना? 30। ओके, इसको काट दिया हमने, कितने से कट गया? 20। ये कितना हो गया आपका? 220 माइनस कितना? 210। शेष कितना बच गया प्यारे दोस्तों? 10 डिग्री। ये 10 डिग्री का जो एंगल होगा हमारा, वो किन दो सुइयों के बीच का एंगल होगा? तो आप ये कहोगे कि 10 डिग्री का जो एंगल है वो घंटे व मिनट की सुई के मध्य का एंगल है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलो अभी यहाँ पे दिया तो है घंटे व मिनट का, ऐसा दिया होता कि मिनट व घंटे की सुई के मध्य कोण ज्ञात करो, मिनट व घंटे की सुई के मध्य कोण ज्ञात करो, तो फिर हम क्या करते? इस 10 को, क्योंकि 10 प्लस में आया है, वैसे बताया था अगर मान प्लस में आए तो घंटे व मिनट के मध्य का, और माइनस में आए तो मिनट व घंटे के मध्य का। तो किस में आया हमारा? प्लस में। ये मिनट, घंटे व मिनट के मध्य का कोण है। दिया होता मिनट व घंटे के मध्य का, तो हम क्या करते? इसको 10 को 360 में से लेस कर देते, हमारा जो शेष बचता वो कितना बचता? 350 डिग्री। और ये 350 डिग्री का जो कोण है वो किसके मध्य का कोण होता? 350 डिग्री का जो कोण होता हमारा वो होता मिनट व घंटे की सुई के मध्य का कोण। ठीक है दोस्तों, तो हमारा मान कितना आ जाएगा? 350 डिग्री। ओके दोस्तों, बाकी हम चर्चा करेंगे कल। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग हमारे पढ़ाए हुए को कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी हमारी मुलाकात होगी कल। ऑल द बेस्ट, तैयारी अच्छे से करो, लगे रहो। जय हिंद, जय भारत।